Hello friends, welcome to the YouTube channel of Conducive Legal. Today in this video we will discuss the provision of strike-off of an LLP. Before getting into this topic, I just want to mention that we have received various requests to make our videos in English rather than Hindi. As our friends from the southern region find it difficult to understand. Although I'm conversant with both of the languages, but my viewer base is more toward the northern part of India, who are more conversant, rather I'll say they more connect with the Hindi language. So for our viewers from the southern part, from the next video onwards, we will share the write-up as well as so that they can go through the same and they can understand and can have a hold on this topic. Let's just try this for some time, and if it will work then it's perfectly fine, and if it won't then we will definitely come up with a series of videos in English as well. So now coming back to our topic, strike off of an LLP. वैसे तो हम सब ने कभी ना कभी कंपनी का स्ट्राइक ऑफ किया होता है, और नहीं भी किया होता तो मैक्सिमम लोगों को कंपनी के स्ट्राइक ऑफ का जो प्रोविज़न है या प्रोसेस है दोनों बहुत अच्छे से पता होता है. बट जब आती है एलएलपी की बात, कोई क्लाइंट जब हमें फ़ोन करके कहता है कि जी एलएलपी स्ट्राइक ऑफ करानी है, तो एक बार तो 90% लोग हम में से, मतलब इनफैक्ट मैं भी कई बार सोच में पड़ जाती हूँ और ऐसा हमें बोलना पड़ता है अच्छा ज़रा चेक करके बताते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपने वो पहले किया हो. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई से कि स्ट्राइक ऑफ का जो प्रोविज़न है एलएलपी का, वो सेम कंपनी वाला ही रेप्लिकेट किया गया है. देखो यहाँ मैं आपको सेक्शंस नहीं बता रही, बिकॉज जो हमारी थीम है इस सीरीज़ की, रिविजिटिंग कंपनीज एक्ट प्रैक्टिकली, उसमें क्या है कि हम लोग सेक्शंस तो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन, कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए. या इनफैक्ट बहुत बार हमें ये समझ में नहीं आता कि सेक्शन तो समझ में आ गया, लेकिन अब हम उसका जो काम है उसे कैसे करें, अगर हमारे पास वो काम आता है. तो जैसा कि मैंने आप सबको बोला कि प्रोविज़न जो है वो सेम है, मतलब सेम प्री रिक्विजिट है एलएलपी को भी स्ट्राइक ऑफ करने के लिए. यानी या तो एलएलपी ने इंसेप्शन से, या ये कह लीजिए इनकॉर्पोरेशन से 1 साल तक कोई काम नहीं किया हो, या फिर लास्ट 2 ईयर में कोई काम ना किया हो, और जो एलएलपी की स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है वो नील की हो, जैसे कि हमारी कंपनी के स्ट्राइक ऑफ में भी ये 2 प्री रिक्विजिट हैंगी. तो ये तो बात हो गई प्री रिक्विजिट की. अब बात करते हैं फॉर्म की. एलएलपी का जो स्ट्राइक ऑफ है, जैसे कि आपको पता है कंपनी में आप एसटी के 2 फॉर्म भरते हैं, उसकी जगह आप एलएलपी में भरेंगे फॉर्म 24 एलएलपी का. अब आते हैं फॉर्म की अटैचमेंट्स पे, बिकॉज फॉर्म तो सिमिलर सा ही है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ हैं नहीं. अब देखते हैं कि इसमें आपको अटैचमेंट क्या क्या लगानी होगी. अगर मैं बात करूँ अटैचमेंट की, तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली सेम है. बस ये कह लीजिए क्योंकि आप एलएलपी के लिए कर रहे हैं तो आप वो कंपनी की ना लगा के एलएलपी की लगाएंगे. जैसे कि आपकी नील की स्टेटमेंट, जैसे हम उसमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लगाते हैं, आपको इसमें भी लगानी पड़ेगी, जो कि 30 डेज से पुरानी नहीं होनी चाहिए. इसके साथ साथ आपको अपनी लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट भी इसके साथ लगानी पड़ेगी. और हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर बाई चांस आपने अपना फॉर्म 3 यानी एलएलपी का जो अग्रीमेंट वाला फॉर्म है वो फाइल नहीं किया है, तो उसकी कॉपी भी आप इसके साथ लगा दीजिए. और अगर उसमें अब तक कोई चेंज हुआ है, समझ लिया आपने इनकॉर्पोरेशन पे एक अग्रीमेंट बनाया, लेकिन आज जब वो फाइल नहीं किया, बट आप जब स्ट्राइक ऑफ करने जा रहे हो तो उसमें कुछ चेंज है, भले पार्टनर को कुछ भी हो, तो आपको चेंज वर्जन भी उसमें फाइल करना पड़ेगा. और इसके साथ साथ जो बेसिक चीज़ें होती हैं, ऑब्वियस ही बात है, फॉर्म के लिए ऑथराइजेशन का रेजोल्यूशन भी इसके साथ लगाएंगे, और कुछ एफिडेविट वगैरह आप लगा के ये जो फॉर्म है एलएलपी 24 ये फाइल कर देंगे. तो जब आप ये फॉर्म फाइल कर देंगे तो एसटी के 2 की तरह इसका भी सेम प्रोविजन है कि आपकी कंपनी को, आपकी एलएलपी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा इन केस डिपार्टमेंट फाइंड ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स एंड अटैचमेंट इन ऑर्डर. अदरवाइज सिंपल सा है, दे विल गिव यू अ रीसबमिशन एंड यू कैन क्लियर अप द रीसबमिशन रिमार्क्स एंड योर एलएलपी विल बी टेकन टू द स्ट्राइकिंग ऑफ प्रोसेस. तो ये तो हुआ प्रोसेस स्ट्राइक ऑफ का.
वैसे तो इसमें कोई मुश्किल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, बट स्टिल आपको अगर रेफरेंस के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप स्ट्राइक इसका जो फॉर्म होगा रिक्वेस्ट फॉर्म वो भर दीजिएगा। वी विल शेयर द डॉक्यूमेंट्स। उम्मीद करते हैं कि अब हमें एलएलपी का जो स्ट्राइक ऑफ है उसके बारे में दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा, और अगर किसी क्लाइंट का फ़ोन आता है तो जितने कॉन्फिडेंटली हम कंपनी के स्ट्राइक ऑफ के बारे में बताते हैं इसके बारे में भी आप बता पाएंगे। बस एक बात गांठ मार लीजिए कि एलएलपी और कंपनी के स्ट्राइक ऑफ के जो प्रोविजंस हैं वो लगभग सेम हैं, तो आपको लगभग सेम चीज़ें ही पूछनी हैं। तो ये था एलएलपी के स्ट्राइक ऑफ के बारे में। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट। थैंक यू सो मच।